square equals to a square plus 2ab plus b square. a plus b whole cube equals to a cube plus. अंजू, प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया है। यस मैम। जो हुआ उसे साबित करने के लिए पुलिस के पास एक ही सबूत है, हमारा डर। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ और नॉर्मल रहने की कोशिश करो। पुलिस को बिल्कुल नहीं पता है इस घर में क्या हुआ था। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर हमसे पूछताछ करेगी। हमें उनके सवालों का जवाब बिना डरे हुए देना है। वो झूठ मूठ की बातें भी करेंगे, लेकिन तुम सैम को जानती थी, इस बात से कभी इनकार नहीं कर रहा। बस वही बातें छुपाना जो इस घर में हुई थी। May I come in, मैम? तुम विजय सारगांवकर की बेटी हो ना? जी सर। क्या इस लड़के को जानती हो तुम? अरे ये तो सैम है। तुम सैम को कैसे जानती हो? वो पिछले महीने मैंने अपने स्कूल को नेचर कैंप में रिप्रेजेंट किया था, बस वही जान पहचान हुई थी। सिर्फ जान पहचान हुई थी या फिर? नहीं सर, सिर्फ जान पहचान, जैसे कैंप में आए बाकी स्टूडेंट्स के साथ वैसे ही। कैंप में तो सैकड़ों स्टूडेंट्स रहेंगे, उनमें से सैम का ही चेहरा कैसे याद रहा तुम्हें? सर वो सैम कैंप में काफी फेमस हुआ था। क्यों? कैंप में आई हुई लड़कियों की फोटो ले रहा था, वीडियो भी ले रहा था। फिर एक बड़े से लॉयर की बेटी ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। ओह अच्छा। कैंप के बाद सैम कभी तुमसे मिलने आया था? नहीं सर। क्या झूठ बोल रही हो? हमें बताया गया कि सैम तुम्हें मिलने को आया था। किसने कहा आपसे? सैम ने कहा। हाँ, सैम नहीं कहा हमें। सर ये सैम झूठ बोल रहा है। क्या इस महीने की 2 तारीख को, मतलब 2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? मेरे घर? हाँ। नहीं तो। और वैसे भी इस महीने के 2 तारीख को तो हम घर पे थे ही नहीं। कहाँ गए थे? पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था, हम सब वहीं गए थे। कौन कौन गए? मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन अनु और मैं। वापस कब लौटे? अगले दिन 3 तारीख। क्या सत्संग 2 दिन चल रहा था? हाँ, लेकिन हमने सिर्फ 2 तारीख को अटेंड किया था। उसके बाद हम लोग एक होटल में ठहरे, अगले दिन मूवी देखकर शाम को वापस आ गए। अच्छा मैडम, अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए प्लीज। देखते ये 2 तारीख को स्कूल में आई थी क्या? नहीं, 2 तारीख को तो स्कूल को छुट्टी थी, गांधी जयंती। हाँ, और 3 तारीख को संडे, इसलिए तो हमने प्लान बनाया था। इसका मतलब कैंप के बाद सैम से कभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आप विजय सारगांवकर की पत्नी हैं ना? अरे विजय, इस वक्त तू घर पे? अंजू के प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन करके बताया कि आप लोग वहां गए थे। वो डर गई और मुझे फोन किया। मैं स्टेशन गया तो पता चला आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो भागता भागता है। क्या हुआ? क्या सर? तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। आइए ना, अंदर चल के करते। विजय, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? नहीं सर। आप? नहीं सर। इस कार को देखा? नहीं सर। और आपने? नहीं सर। साफ साफ बात करते हैं। मैं भी वही चाहता हूं सर। ये है आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा सैम देशमुख। पिछले 25 दिनों से लापता है। पिछले महीने नेचर कैंप में इसकी मुलाकात तुम्हारी बेटी अंजू के साथ हुई थी। हमारे पास यह भी सबूत है कि सैम यहां उसके येलो कलर की Hyundai गेट्स में आया था। पिछले हफ्ते पुलिस ने एक कार पेवलियम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की। हमारे यहां आने की 2 वजह। एक तो अंजू सैम को जानती थी, और दूसरी, गायतोंडे ने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा है। तुम जब सुभाष साड़ी के घर के सामने से वो कार लेके चले गए
तब मैं वही था। हमें लगता है सैम तुम्हारे घर पे आया था। तो 2 तारीख को तो हम यहाँ थे ही नहीं। हम पणजी गए थे सत्संग के लिए और 3 तारीख को वापस आए थे। यस, तेरा खेल खलास विजय साड़गांवकर। सर और क्या प्रूफ चाहिए आपको? ऐसा मत है। सैम तुम्हारे घर किस तारीख को आया होगा इसका मैंने जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी बीवी ने बिना पूछे ही बता दिया। विजय, तुम हम पे हंस रहे होगे? नहीं सर, भला मैं पुलिस पे क्यों हंसूंगा? इसे देखिए, अब तक शॉक में, इसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने खामखा इसे डरा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन किया था कि आप लोग स्कूल गए थे किसी केस के सिलसिले में, और अंजू से भी पूछताछ की। अब आप तो जानते हैं कि ऐसे हालात में स्कूल वाले कैसे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि केस की वजह से स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन करके सब कुछ बता दिया, डेट्स के बारे में भी। सिंपल। गायतोंडे ने कहा कि रविवार 3 तारीख को उसने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा। तुमने उसका जवाब नहीं दिया? जवाब देने का कोई फायदा नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गायतोंडे और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। मैं कुछ भी बोलूंगा ये बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूं। गायतोंडे को छोड़ो, मुझे बताओ सच क्या है। अगर गायतोंडे ने मुझे देखा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे तक मैं और मेरी फैमिली पणजी में थे। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने उस दिन इसे ही देखा था। 2 तारीख की सुबह से 3 तारीख के शाम तक तुमने क्या क्या किया, कहां कहां गए, डिटेल में बता सकते हो तुम? जी बिल्कुल। 2 अक्टूबर सुबह 5:30 की बस से हम पणजी के लिए निकले। जब तुम घर लौटे तब बारिश हो रही थी? जी बहुत ज्यादा। नंदिनी और बच्चे भीग भी गए, उस वजह से उन्हें बुखार भी हो गया। 3-4 दिन स्कूल भी नहीं जा पाए। अच्छा, तो ये बिल और टिकट सिर्फ हमें दिखाने के लिए रखे थे क्या? सर बस टिकट कोई संभाल के रखता है क्या? सर हम सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं, जितना हो सके बचाने की कोशिश करते हैं। हर महीने की 30 तारीख को सब बिल्स चेक करते हैं कि कितना बेकार का खर्चा और कितनी सेविंग हुई। मैंने वो 2 तारीख की बात करके गलती की ना, लेकिन तुमने उन्हें अच्छी तरह से समझाकर भेज दिया। अब वो वापस नहीं आएंगे ना?